फ्रेंड्स, वेलकम टू QQexam.com। और आज हम अपना फर्स्ट लेक्चर देखेंगे पंजाब हिस्ट्री के ऊपर, सिखिज्म। जो लेक्चर एग्जाम अपडेट अकेडमी ने प्रेजेंट किया है। फर्स्टली हम देखेंगे कि सिख धर्म में कितने गुरु हैं। 10 गुरु थे। गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन देव जी, गुरु हरगोबिंद जी, गुरु हर राय जी, गुरु हरकृष्ण जी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी। और अभी हम वन बाय वन करके देखेंगे कौन कौन से गुरु ने कौन कौन से काम किए हैं। फर्स्टली गुरु नानक देव जी, इनका बर्थ वो तलवंडी राय में हुआ था, जो करंटली ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। और इनका जन्म 1469 में हुआ था। इनके फादर का नाम मेहता कालू और मदर का नाम माता तृप्ता जी था। इन्होंने कुछ बानी की रचनाएं की थी। जपजी साहिब, आशा दी बार, बारामा, सिद्धगोष्ठ और भी काफ़ी थी। इन्होंने वंश को कीर्त करो नाम जपो का स्लोगन दिया था। इन्होंने करतारपुर सिटी की फाउंडेशन की थी, जो आजकल पाकिस्तान में है। ये किंग बाबर को, मुगल जो किंग था, उनको सईदपुर विलेज पे मिले थे। इन्होंने लंगर सिस्टम से स्टार्ट किया था। और इनका ज्योति जो समाये थे वो 1539 में समाये थे। और उनका स्पैन, जो गुरु पीरियड का स्पैन था, वो 1469 से लेकर 1539 तक था। सेकंड गुरु गुरु अंगद देव जी हैं। इनका बर्थ 1504 में हुआ था। इनको जो गुरु की गद्दी जो मिली थी वो 1539 में मिली थी। इनका असली नाम भाई लैना जी था। इन्होंने गुरमुखी स्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन की थी। इन्होंने एक सिटी खडूर साहिब है, पंजाब में है, उसकी फाउंडेशन की थी। ये अपने लाइफ स्पैन में मुगल एम्पायर हुमायूं को गोविंदवाल साहब से मिले थे। इन्होंने एक मल अखाड़ा स्टार्ट किया था, जो यूथ के लिए था। ये उनके लिए, उनका एक्सरसाइजेस के लिए था कि वो अपना हेल्थ के प्रति थोड़ा सा जागरूक हो। ये ज्योति ज्योत 1552 में समाये थे। और इनका जो लाइफ गुरु पीरियड का स्पैन था वो 1539 से लेकर 1552 तक था। थर्ड गुरु का नाम गुरु अमरदास जी था। इनका बर्थ 1479 एट बसार के अमृतसर में हुआ था। ये फर्स्ट गुरु थे जिन्होंने सती प्रथा और पर्दा जो सिस्टम था उनका अबॉलिश किया था। कहने का मतलब ये कि जो सती, जिसे लेडी को उसके पति के साथ जाकर पति की डेथ हो जाए उसको साथ में जलाया जाता था, इन्होंने उस चीज़ की अपोजिशन की थी और पर्दा सिस्टम को अबॉलिश किया था। और इन्होंने एक गोविंदवाल साहिब में एक बावली की कंस्ट्रक्शन करवाई थी, जिसके 84 स्टेप्स हैं। इन्होंने गोविंदवाल साहब को इस सिटी की फाउंडेशन की थी। इन्होंने एक मंजी सिस्टम स्टार्ट किया था। मंजी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया गया था जिसमें पंजाब में जगह जगह में कुछ गुरु के रिप्रेजेंटेटिव जाते थे, जो उन्होंने कुछ प्लेसेस को सिलेक्ट किया था, उनको मंजी बोलते थे। और जो भी उनके मंजी में जो बंदे उनमें रिप्रेजेंटेटिव होते थे उनको मसंद सिस्टम कहते थे। मसंद जाप करके गुरु के जो उनका जो टीचिंग थी वो लोगों तक पहुंचाते थे। इनका जो ज्योति ज्योत जो समाये थे 1574 में समाये थे। और उनका जो गुरु पीरियड है, जो गुरु रहने का स्पैन है, वो 1552 से लेकर 1574 तक था। फोर्थ गुरु गुरु रामदास जी थे। इनका बर्थ 1534 में हुआ था। इन्होंने अमृतसर सिटी की फाउंडेशन की थी और इन्होंने श्री हरिमंदिर साहिब की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी। इन्होंने मुस्लिम सूफी संत मियाँ मीर को फाउंडेशन करने, स्टोन रखने के लिए हरमंदिर साहिब को इनवाइट किया था। और उन्होंने मुस्लिम सूफी संत मियाँ मीर ने हरमंदिर साहिब की नींव रखी थी। इन्होंने लावा डेवलप किया था, लावा बानी डेवलप किया था, जिसको अनंत कार्ज बोलते हैं पंजाबी में। जी मैरिज के टाइम पे इसको बोला जाता है। उनके ज्योति जो समाये थे जो 1581 में समाये थे। और उनका गुरु पीरियड जो था 1574 से लेकर 1581 तक था। पांचवें गुरु का नाम गुरु अर्जन देव जी था। इनका बर्थ 1563 में हुआ था। इन्होंने आदि ग्रंथ का रचना की थी, सुखमनी साहिब की रचना की थी। इन्होंने तरनताਰਨ और करतारपुर जो जलंधर में सिटी है उसको फाउंडेशन की थी। इन्होंने मसंद सिस्टम स्टार्ट किया था एंड दसवंत सिस्टम स्टार्ट किया था। मसंद सिस्टम ये होता था जैसे जो मंजी सिस्टम बनाया था, जहाँ पे मसंद घर घर जाके गुरु की टीचिंग्स खाते थे। एंड दसवंत इन्होंने बोला था कि हर सिख को 1/10 ऑफ हिज इनकम जो गुरु के लंगर के लिए देनी चाहिए। तो जो सिस्टम इन्होंने दसवंत के नाम से इन्होंने प्रचलित किया था। ज्योति ज्योत जो 1606 में समाये थे। इनका ज्योति ज्योत जो समाये थे, ये जहांगीर ने इनका एग्जीक्यूशन को ऑर्डर किया था।
और तती तवी पे इनको मतलब गर्म तती तवी बैठा के इनकी एग्जीक्यूशन की गई थी। पीरियड इनका जो गुरु पीरियड था वो 1581 से लेकर 1606 था। सिक्स गुरु गुरु हरगोविंद जी थे। इनका बर्थ 1595 में हुआ था। इन्होंने दो सॉवर्ड्स जो धारण की थी, फर्स्ट मेरी जो रिप्रेजेंटेटिव करती थी मिलिट्री पावर को, और पीरी स्पिरिचुअल पावर को। ये फर्स्ट गुरु थे जिन्होंने एक स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ मिलिट्री पावर्स को भी अडॉप्ट किया। इन्होंने अकाल तख्त साहिब की कंस्ट्रक्शन की थी जो हरमंदिर साहब के बिल्कुल ऑपोजिट में है। इन्होंने एक लोहगढ़ किला जो बनाया था अमृतसर में है। इनको सिख जो है इनको सच्चा पातशाह करके बुलाते थे। और इन्होंने 4 बैटल जो मुगल के साथ फाइट की थी। ज्योति जोत जी 1644 में समाये थे। उनका गुरु पीरियड जो था वो 1606 से लेकर 1644 तक था। 7वें गुरु का नाम था गुरु हराय जी। इनका बर्थ 1630 में हुआ था। इन्होंने कीरतपुर साहिब में एक हर्बल मेडिकल हॉस्पिटल की स्थापना की थी। एक बार की स्टोरी है कि जो दारा शिकोह था शाहजहां का एल्डर सन, वो किसी बीमारी की वजह से बीमार पड़ गया। उन्होंने काफ़ी इलाज करवाया, काफ़ी स्कॉलर्स आए, काफ़ी वैद्य आए वहाँ पे, बट वो सही ठीक नहीं हो रहे थे। तो शाहजहां की रिक्वेस्ट के ऊपर गुरुजी ने कुछ हर्बल जो रेयर हर्बल थे वो उसके बेटे के लिए भेजे थे, और उसको खाने के बाद उसकी लाइफ सेव हो गई थी। गुरुजी ने एक जू भी वहाँ पे मेंटेन कर रखी थी। ये ज्योति जो 1661 में समाये थे। उनका जो गुरु पीरियड था वो 1644 से लेकर 1661 तक था। 8वें गुरु गुरु हरकृष्ण जी थे। इनका बर्थ 1656 में हुआ था। ये छोटी उम्र में ही गुरु बन गए थे, इसलिए इनको चाइल्ड संत या बाला पीर बोला जाता है। इनका लाइफ स्पैन बहुत कम था, 7 ईयर और 8 मंथ था। ये ज्योति जो 1667 में समाये थे। ये स्मॉल पॉक्स के जो मरीज थे दिल्ली में, उनकी सेवा में करते करते इनको भी वो बीमारी हो गई थी, इसकी वजह से ये ज्योतियों समाये थे। इनका जो गुरु पीरियड था वो 1661 से लेकर 1664 तक था। 9th गुरु गुरु तेग बहादुर जी थे। इनका बर्थ 1621 में हुआ था। इनका ओरिजिनल जो नेम था वो त्यागमल था। इन्होंने अनंतपुर साहिब टाउन की जो स्टैब्लिश किया था। इनको हिंद की चादर बोला जाता है। एक स्टोरी इनके साथ रिलेटेड है कि जब औरंगजेब जब हिंदुओं को मुसलमान बनने के लिए जब वो फोर्स कर रहा था, तो हिंदू कश्मीरी पंडित इकट्ठे होकर गुरु तेग बहादुर जी के पास आए थे। उन्होंने बोला था कि हमें इस चीज़ से बचाइए। तो तब गुरु गोविंद सिंह छोटे होते थे, तो गुरु तेग बहादुर जी ने बोला कि अभी किसी जो ग्रेट को मैन है उसकी अभी एग्जीक्यूशन का टाइम है, अभी उसको सीधी देनी पड़ेगी, तभी ये समय का सारा कुछ औरंगजेब का। तो गुरु गोविंद जी ने बोला था कि फादर साहब को अपने खुद को बोला था कि आपसे बड़ा जो कौन हो सकता है इस दुनिया में, तो आपको ये सीधी देनी चाहिए। तो उन्होंने हिंदू धर्म को बचाने के लिए उन्होंने अपनी लाइफ जो है वो उनको लाइफ दी थी अपनी। वहाँ पे उनको एग्जीक्यूट जो किया गया था वो चांदनी चौक दिल्ली में है, प्लेस है जहाँ पे चांदनी चौक गुरुद्वारा बना हुआ है, वहाँ पे उनको एग्जीक्यूट किया गया था। ज्योति जोत 1675 में समाये थे। उनका गुरु पीरियड 1665 से लेकर 1675 तक था। 10th गुरु गोविंद सिंह जी हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है। इनका बर्थ 1666 में पटना साहिब में हुआ था। इन्होंने कुछ अपने बुक्स को कंपोज किया था, जफरनामा, दसम ग्रंथ, चंडी दीवार, अकाल दुस्तत, विचित्र नाटक। इन्होंने पाउंटा साहिब और दमदमा साहिब 2 सिटीज़ की फाउंडेशन की थी। इन्होंने जो मिशन सिस्टम जो डेवलप हुआ था, अभी इस टाइम पे आते आते जो मिशन सिस्टम था वो बड़ा करप्ट हो गया था। देयर अनकंट्रोलेबल हो गया था मिशन अपने आप को ही बड़ा समझने लगे थे धर्म से। तो इन्होंने वॉयलिश कर दिया था वो सिस्टम को ख़त्म कर दिया। इन्होंने खालसा का क्रिएशन की थी 1699 में एट अनंतपुर साहिब। ज्योति जो 1708 में नांदेड़ साहिब में महाराष्ट्र में समाये थे। गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, उसके लिए 5 प्यारे चूज किए थे। तब बैसाखी वाले दिन इन्होंने ओपनली कॉल किया था कि मेरे को 5 सिर चाहिए, मतलब 5 मेरे को बलि चाहिए। तो 5 बंदों ने जिन्होंने अपनी बलि दी थी। फर्स्टली दयाराम, उसको भाई दया सिंह जी बोलते हैं, ये एक शॉपकीपर थे लाहौर से। धर्मदास फार्मर थे दिल्ली से। साहिब चंद बार्बर थे बिदर से कर्नाटका से। हिम्मत राय जगन्नाथपुरी से थे। मोहकम चंद टेलर थे द्वारका गुजरात से। गुरुजी ने 5 केस दिए हैं कि 5 हर सिख को ये 5 चीजें धारण करनी चाहिए। फर्स्ट केस है
कि इसका जो सिम्बलाइजेशन है, जो इसका मतलब है रखने का है, ये सिखों के लिए उन्होंने तब बोला था कि कोई भी गिफ्ट जो गॉड की तरफ से दिया गया है वो उसको आप एक्सेप्ट करो, खुशी से एक्सेप्ट करो। कंगा जो सिंबलाइज करता है, जो क्लीनिनेस को करता है कि आप क्लीनिनेस, मतलब एक सिख में क्लीनिनेस होनी चाहिए। कड़ा जो सिग्निफाइज करता है कि एक अनब्रेकेबल बॉन्ड है विद इन सिख एंड देयर गुरु। और कच्छा सिंबलाइज करता है एक मोरल कैरेक्टर को, हाई मोरल कैरेक्टर को। कृपान जो आपको सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ डिफेंस के लिए एक सिंबलाइज करती है। गुरु गोविंद सिंह ने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी अपनी लाइफ स्पैन में, तो उनकी जो लड़ाइयों को दो चीज़ों में बांटा जाता है, प्री खालसा पीरियड और पोस्ट खालसा पीरियड। प्री खालसा पीरियड में वो है जो खालसा पंथ की स्थापना के पहले हुई थी, और जो पोस्ट में होगा जो खालसा पंथ की स्थापना के बाद में हुई थी। तो फर्स्ट बैटल थी बैटल ऑफ पंगानी, जो 1688 में लड़ी गई थी। एक साइड पे गुरु गोविंद सिंह जी थे, दूसरी साइड पे राजा भीमचंद एंड अदर हिल राजा थे। इसमें गुरु गोविंद सिंह जी जीते थे, और इसकी जो रिजल्ट निकला था उसमें भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह जी फ्रेंड बन गए थे। सेकंड बैटल बैटल ऑफ नदाऊ है, इसमें 1690 में हुई थी बैटल, जो गुरु एंड हिल राजा ने इकट्ठे होकर आलिफ खान के खिलाफ लड़ा था, और इसमें आलिफ खान हार गया था। अब हम आगे मूव करते हैं पोस्ट खालसा पीरियड में। ये फर्स्ट बैटल ऑफ अनंतपुर साहिब है जो 1701 में लड़ी गई। एक साइड पे गुरु गोविंद सिंह जी थे, अदर साइड में राजा भीमचंद एंड अदर हिल राजा थे। गुरु जी इसमें जीत गए थे, राजा ने इनको कॉम्प्रोमाइज किया था, हिल राजा ने। बैटल ऑफ निर्मो 1702, गुरु गोविंद सिंह और राजा भीमचंद ने मुगल फोर्सेस की हेल्प से अटैक किया था। इसमें गुरु के सिख जो जीत गए थे, और बाकी वो मुगल और राजा भीमचंद हार गया था इसमें। नेक्स्ट बैटल थी बैटल ऑफ बसोली 1702। इसमें एक साइड पे गुरु गोविंद सिंह जी थे, दूसरी साइड पे राजा भीमचंद था, जहाँ पे गुरु जी फिर विक्टर हुए, और सिखों ने कलमोट करके जगह थी उसको कैप्चर कर लिया था। सेकंड बैटल ऑफ अनंतपुर साहिब जो 1704 में हुआ था, गुरु गोविंद सिंह जी और एक हिल राजा ने वजीर खान की हेल्प से ये अटैक किया था। इसमें हिल राजा और वजीर खान जो विनर थे, और इसमें जो है कि गुरु जी के छोटे बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह को ब्रिक्ड कर दिया गया। इस टाइम में उनको अलाइवी ब्रिक्स के अंदर दफना दिया गया था। नेक्स्ट है बैटल ऑफ चमकौर जो 1705 में हुआ था, गुरु गोविंद सिंह और मुगल फोर्सेस के बिटवीन। यहाँ पे मुगल फोर्सेस फिर जीत गई थी, और इसमें गुरु जी के जो बड़े साहबजादे थे अजीत सिंह और जुझार सिंह, वो एक फाइट करते करते उनका डेथ हो गया था। नेक्स्ट बैटल है बैटल ऑफ खिदराना जो 1705 में हुआ था, गुरु गोविंद सिंह जी और मुगल फोर्सेस के बिटवीन। गुरु गोविंद सिंह जी विनर थे इसमें एक स्टोरी आती है 40 मुक्तों की, जो 40 मुक्ते मुक्तसर साहिब में है, उनका जगह है, उनके नाम पे बना हुआ है। यहाँ पे वो 40 सिख जो अनंतपुर साहिब में उनको छोड़ के गए थे, वो उन्होंने फिर गुरु जी के लिए फाइट किया, और उनकी डेथ हो गई। अल्टीमेटली गुरु जी यहाँ पे विनर थे। नेक्स्ट जो 11 में गुरु को स्थापना किया था गुरु गोविंद सिंह ने, ज्योतियों समाने से पहले गुरु गद्दी गुरु ग्रंथ साहब जी को छोड़ दिया था, गुरु ग्रंथ साहब जी को दे दिया था। उन्होंने बोला था कि कोई भी सिख था कि वो अभी फिजिकली ह्यूमन में अभी कोई गुरु नहीं होगा, गुरु ग्रंथ साहब जी को सारे गुरु मानेंगे। इसको फर्स्टली कंपाइल किया था गुरु अर्जन देव जी ने 1604 में, और इसको रिकॉपी किया था गुरु गोविंद सिंह जी ने। ये मैंडेटरी है कि इसमें 1430 पेजेस होते हैं। सिख जो मान्यता है उसके हिसाब से इसको अंग बोला जाता है, तो ये कभी कम नहीं होंगे। गुरु गोविंद सिंह ये पूरा गुरु ग्रंथ साहब जी 1430 पेजेस के बीच में जो होता है। नेक्स्ट बाबा बंदा सिंह बहादुर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इनका बर्थ 1670 में हुआ था। इनका ओरिजिनल नेम लक्ष्मण दास देव था, और इनको माधव दास के नाम पे भी जाना जाता था। इनके साथ एक स्टोरी जुड़ा हुआ है, जो एक प्रेग्नेंट हिरनी थी, उसका इन्होंने वध कर दिया था, डेथ हो गया था उनके हाथ से। तो उसकी तरफ देख के ये मतलब उनको मन में आया कि ये मैंने गलत काम कर दिया, तो ये बैरागी हो गए थे। गुरु गोविंद सिंह जब इनको मिले तो इन्होंने उनका भी अपोज किया, बट बाद में ये गुरु जी के चेले बन गए थे। गुरु जी ने इनको बोला कि आपकी जरूरत वहाँ पे है, आप जाके लोगों की तरफ देखिए। इन्होंने वजीर खान को चप्पड़चिड़ी के मैदान में डिफीट किया था। ये इनको जो कैप्चर किया गया था मुगलों ने इनको गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट से कैप्चर किया था, और इनको मुगल एम्परर जो फारूक शाह था उन्होंने उनके ऑर्डर पे एग्जीक्यूट किया गया था 1716 में।
सिखों के 5 तख्त हैं। फर्स्ट श्री अकाल तख्त साहिब, ये अमृतसर पंजाब में है। सेकंड श्री दमदमा साहिब तलवंडी साबो बठिंडा पंजाब में है। श्री केसगढ़ साहिब जी अनंतपुर साहिब पंजाब में है। श्री हजूर साहिब नांदेड़ साहिब में है महाराष्ट्र में। श्री पटना साहिब पटना बिहार में है। इसका मतलब 3 जो है तख्त जो पंजाब में फॉल करते हैं और 2 जो आउटसाइड पंजाब में फॉल करते हैं। तो ये फर्स्ट लेक्चर की होप आपको सब कुछ अच्छी तरह समझ लगा होगा। अगर कोई भी फीडबैक है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। फिर अगर नेक्स्ट लेक्चर हम ऐसे ही अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।